Dear students, Assalamu alaikum. Here Professor Aslan Ali and I am going to tell you about the chapter 16, lecture number 1, sports and movement. तो सबसे पहले जो है चैप्टर 16 में स्पोर्ट्स इन प्लांट्स में जो है वो स्टार्ट करेंगे। मैं आपको बताता चलूँ कि स्पोर्ट्स एंड प्लांट्स के अंदर जो है एक तो प्लांट्स वेरियस स्पोर्ट ऑर्गन्स हैं, वेरियस मॉडिफिकेशंस हैं जो प्लांट्स में सपोर्ट करती हैं, प्लांट्स को सपोर्ट आउट करती हैं। एक उसमें टर्गर प्रेशर आ जाता है। दूसरी अगर हम बात करें टर्गर प्रेशर के अलावा कुछ स्पोर्टिंग टिश्यूज़ होते हैं जिसमें स्पोर्टिंग टिश्यू में हमारे पास कोलन काइमा और स्क्लेरेनकाइमा आ जाते हैं। थर्ड इसमें वेस्कुलर बंडल्स होते हैं और फोर्थ इसमें बंडल कैप्स होते हैं। तो ये फोर जो पार्ट्स हैं, जो फोर डिफरेंट मॉडिफिकेशन हैं, ये प्लांट्स की जो है सपोर्ट्स करती हैं, प्लांट्स को मेंटेन रखती हैं अपनी जगह में। तो फर्स्ट मैंने आपको बताया कि उसका टर्गर प्रेशर, सेकंड स्पोर्टिंग टिश्यू में कोलन काइमा और स्क्लेरेनकाइमा सेल्स, देन वेस्कुलर बंडल्स और बंडल कैप्स, ये प्लांट को स्पोर्टिंग टिश्यू देते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें रोल ऑफ स्टेम इन स्पोर्ट्स ऑफ द प्लांट्स के इम्पोर्टेंट फंक्शन इज टू सपोर्ट एंड सप्लाई लाइन बिटवीन रूट्स एंड एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स। तो इसका जो इम्पोर्टेंट फंक्शन है कि एरियल पार्ट्स किनको कहते हैं, एक तो जो ज़ेरे ज़मीन रूट्स के हम कहते हैं सॉइल के नीचे वाले पार्ट्स होते हैं उनको रूट का पार्ट्स कहते हैं, और ऊपर वाले जो हिस्से होते हैं ज़मीन के ऊपर वाले हिस्से उनको हम एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट कहते हैं। तो एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट उनको हम, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो है टर्गर प्रेशर आ जाता है। टर्गर प्रेशर जो है वो प्लांट्स की स्टेबिलिटी के लिए बहुत ज़रूरी है। उसको बचाता है, प्लांट्स को एक तो रिजिड रखता है और दूसरा प्लांट्स को जो है बेंडिंग होने से रोकता है, यानी प्लांट मुड़ते नहीं हैं टर्गर प्रेशर की वजह से। टर्गर प्रेशर को मेंटेन के लिए वैक्यूल्स प्लांट के अंदर मौजूद होता है जो कि उसकी टर्जिडिटी को, प्लांट्स को मेंटेन रहता है। और इसमें प्रोसेस एक ऑस्मोसिस का होता है जिसके ज़रिए से वाटर को मूवमेंट, पानी को जो है लेवल को मेंटेन किया जाता है कॉर्टेक्स एंड पिथ में आल्सो। देन इसके अंदर डिफरेंट टिश्यूज़ का रोल, कोलन काइमा, स्क्लेरेनकाइमा। फर्स्ट में टर्गर प्रेशर का बताया गया कि टर्गर प्रेशर का रोल है। तो टर्गर प्रेशर का मैं आपको बताता चलूँ कि टर्गर प्रेशर जो है वो मेंटेन किधर होता है। टर्गर प्रेशर जो है प्लांट्स के अंदर उसको ऑस्मोटिक प्रेशर सेल वैक्यूल के अंदर जो है वो मेंटेन किया जाता है, जिसमें हम कहते हैं कि टर्गर प्रेशर में जो आपका वैक्यूल की जो लेयर होती है, बाहर वाली बाउंड्री होती है जिसको हम मेम्ब्रेन होती है उसको हम टोनोप्लास्ट कहते हैं, उसके अंदर बहुत ज़्यादा जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट का प्रोसेस होता है और जो है बहुत सारे आइंस को जो है आइंस के ज़रिए से जो है उसको टर्गर प्रेशर में मैंने बताया कि जो प्लांट के अंदर ऑर्गेनेली होती है वैक्यूल, उसका बहुत रोल है। उसमें ऑर्गेनेली में जो वैक्यूल की मेम्ब्रेन होती है जिसको हम टोनोप्लास्ट कहते हैं, अब उसके अंदर बहुत सारा एक्टिव ट्रांसपोर्ट होती है जिसके ज़रिए से जो है आयन के कंसंट्रेशंस को मेंटेन किया जाता है। और इनसाइड द सेल अगर हम बात करते हैं तो हाई कंसंट्रेशन को जो कि मेंटेन किया जाएगा इनसाइड, और जिसकी वजह से वाटर पोटेंशियल लो होगा तो आउटसाइड इन्वायरमेंट से वाटर जो है डिफ्यूज़ करेगा इनसाइड और अंदर टर्गर प्रेशर जो है वो मेंटेन रहेगा। अगर टर्जिडिटी लॉस हो जाए तो प्लांट जो है वो मुरझाया जाएगा। तो प्लांट को सपोर्ट में एक टर्गर प्रेशर बहुत इंपॉर्टेंट है। टर्गर प्रेशर के लिए जो ऑर्गेनेली इन्वॉल्व है उसको हम वैक्यूल कहते हैं, और वैक्यूल की जो मेम्ब्रेन है उसको हम टोनोप्लास्ट कहते हैं। और डिफ्यूजन का प्रोसेस होगा और इनसाइड द सेल जो है वैक्यूल में पानी जाएगा और टर्गर प्रेशर जो है मेंटेन रहेगा। टर्जिडिटी में बहुत रोल है। एरियल पार्ट्स मैंने आपको बता दिया, वो पार्ट्स जो ज़मीन के ऊपर वाले हिस्से होते हैं उनको एरियल पार्ट्स कहते हैं। तो एक तो टर्गर प्रेशर का रोल है, दूसरा स्पोर्टिंग टिश्यूज़ का बहुत ज़्यादा रोल है। स्पोर्टिंग टिश्यूज़ में हमारे पास कोलन काइमा और स्क्लेरेनकाइमा सेल्स आते हैं। कोलन काइमा, स्क्लेरेनकाइमा, जो कोलन काइमा सेल्स होते हैं वो ज़्यादातर जब प्लांट्स अपनी बेबी लाइफ में होता है, अर्ली लाइफ में होता है, उस टाइम उसको हेल्प आउट करते हैं। और जो स्क्लेरेनकाइमा सेल्स होते हैं ज़्यादातर अडल्ट प्लांट के लिए जो है वो अडल्ट प्लांट लाइफ में उसको रोल आउट देते हैं। ये दोनों सेल जो होते हैं लिग्निफाइड सेल्स हैं।
लिग्निन इनके अंदर जो है एक इनऑर्गेनिक, हम कह सकते हैं कि ऑर्गेनिक सब्सटेंस होती है लिग्निन, जो कि उनकी वॉल्स के अंदर पाई जाती है, जिसकी वजह से वो टफ और हार्ड ये सेल्स हो जाते हैं। तो लिग्निफाइड सेल्स कहते हैं कि इनके अंदर जो है हम कहेंगे कि ये जो है लिग्निन पाया जाता है। लिग्निन क्या चीज़ है? लिग्निन एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है और इसकी वजह से जो है इसको जो कि टफ और हार्ड अपीयरेंस दी जाएगी। कोलनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा सेल जो हैं ये हेल्प आउट करते हैं, प्लांट्स को सपोर्ट देते हैं। गिव सपोर्ट्स टू द प्लांट्स। मेजर मैकेनिकल स्ट्रेस इज इम्पोज्ड बाय विंड विच कैन बेंड द प्लांट। अगर प्लांट्स के जो है कोई ना कोई स्ट्रेस आ जाए तो जिसकी वजह से प्लांट जो है वो आपका हवा के ज़रिए से जो है वो मुड़ भी सकता है, तो उसको वेस्कुलर बंडल्स, ये वाली बात आ गई कि वेस्कुलर बंडल, एक तो मैंने बताया कि कोलनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा का बड़ा रोल है, देन वेस्कुलर बंडल्स का रोल है। वेस्कुलर बंडल जो है बहुत जाइलम्स होते हैं इनमें, और ये जिस तरीके से हम कह रहे हैं कि एक कंक्रीट के अंदर रॉड को, स्टील के रॉड को हम इन्फोर्स कर देते हैं, इस तरीके से वेस्कुलर बंडल्स का रोल है, और ये टफ और इनएक्सटेंसिबल जो है अपीयरेंस इसको देते हैं। वेस्कुलर बंडल्स हैव एडिशनल स्क्लेरेनकाइमा फाइबर विच फॉर्म बंडल कैप। बंडल कैप भी जो है ये 4 स्ट्रक्चर्स, एक तो आपको हम कह दूं टर्गर प्रेशर, दूसरा स्पॉटिंग टिश्यूज, स्पॉटिंग टिश्यू में कोलनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा, और थर्ड वेस्कुलर बंडल और बंडल कैप्स। ये है प्लांट्स के अंदर स्पोर्टिंग, जो है प्लांट को सपोर्ट देने के लिए उसकी वेरियस मॉडिफिकेशंस होती हैं। जी, ये आपको जो है स्टेम्स की और ये इधर जो है ग्राउंड प्लान, ग्राउंड की जो है आपको एक बताई जा रही है। इसमें सबसे पहले जो है एपिडर्मिस सेल्स आपको ऊपर वाली लेयर नज़र आ रही है, उसके बाद कोलनकाइमा सेल। ये कोलनकाइमा सेल्स जो है ये हेल्प आउट देते हैं प्लांट को, मैंने आपको बताया कि उसको सपोर्ट देते हैं कोलनकाइमा। देन डिफरेंट पैरेनकाइमा का बताया गया। देन बंडल कैप, बंडल कैप का भी रोल जो है वो सपोर्ट के अंदर रोल है। इस तरीके से ये स्पॉटिंग्स है आपको डिफरेंट जो है स्टेम्स की और ग्राउंड प्लान की जो है दिखाई गई है सेल्स की। देन इसके बाद जो है हम बात करते हैं, वही वैक्यूल की बात आ गई कि रोल ऑफ वैक्यूल का बहुत रोल है, कि वैक्यूल की जो मेम्ब्रेन होती है उसको हम टोनोप्लास्ट कहते हैं, और ऑस्मोटिक प्रेशर्स के ज़रिए से वैक्यूल जनरेट करता है, हाई ऑस्मोटिक प्रेशर सेल्स के अंदर, जिसकी वजह से जो है वो टर्जिडिटी को मेंटेन किया जाता है। मेम्ब्रेन इसकी जो होती है इसमें बहुत सारे एक्टिव ट्रांसपोर्ट सिस्टम होते हैं जो कि आयंस को इनटू द वैक्यूल्स में मूवमेंट करवाते हैं। आयन कंसंट्रेशन इंक्रीजेज इन वैक्यूल वाटर मूव इनसाइड जनरेट टर्जिडिटी मैकेनिकल सपोर्ट टू द सेल्स। इसमें आयन की कंसंट्रेशन इंक्रीज की जाती है इन वैक्यूल्स के अंदर में। तो अगर जहाँ पर अगर अंदर वाटर आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो वाटर पोटेंशियल अंदर लो होगा। इस तरीके से वाटर जो है आउटसाइड इन्वायरमेंट से इनसाइड इन्वायरमेंट में सेल के अंदर जाएगा, क्योंकि इनसाइड तो आपकी आयन ज़्यादा है, जहाँ पर आयन ज़्यादा होंगे वहाँ पर वाटर पोटेंशियल लो होगा और वाटर जो है डिफ्यूजन के थ्रू मूव करेगा, और इसकी वजह से इनसाइड टर्जिडिटी जनरेट होगी और जिसकी वजह से उसको मैकेनिकल सपोर्ट मिलेगी सेल को। देन इसके बाद अगर हम बात करें कि इसको कि यही बात कि वैक्यूल क्या है, और वैक्यूल की जो आपके पास वैक्यूल है, वैक्यूल की मैंने बताया मेम्ब्रेन को हम टोनोप्लास्ट कहते हैं, उसकी मेम्ब्रेन को। और ये एक सेल की जो है डायग्राम दी गई है जिसमें वैक्यूल बताया गया है कि वैक्यूल एक टर्जिडिटी जनरेट करता है, और उसमें जो है उसकी मेम्ब्रेन को हम टोनोप्लास्ट कहते हैं, वैक्यूल की मेम्ब्रेन को। देन वो स्पोर्टिव सेल में एक स्क्लेरेनकाइमा सेल्स आ जाते हैं। स्क्लेरेनकाइमा सेल्स क्या कैसे होते हैं जी? दिस थिक सेकेंडरी सेल वॉल्स होती है इम्प्रिग्नेटेड विद लिग्निन, उसमें लिग्निन, लिग्निन मैंने बताया ऑर्गेनिक सब्सटेंस जो इसको थिक करती है। नॉन लिविंग सेल्स होते हैं। फंक्शन इसका क्या है कि प्लांट को सपोर्ट देनी। अब स्क्लेरेनकाइमा फाइबर्स आ जाती हैं, स्क्लीराइड्स आ जाती हैं और वेसल्स आ जाते हैं। ये स्क्लेरेनकाइमा की टाइप्स हैं। फाइबर्स जो होते हैं वो लॉन्ग होंगे, सिलेंड्रिकल शेप में होंगे, और मे एग्जिस्ट एज ए सॉलिड बंडल इन जाइलम, जाइलम में ज़्यादातर पाए जाएंगे, और एज बंडल कैप्स की फॉर्म में ही ये पाए जा रहे हैं। आप देख रहे हैं इधर फाइबर सेल्स दिखाए गए हैं, और ये इनको ट्रेकाइड्स फॉर्म में है जो कि लॉन्ग हैं, सिलेंडर्स हैं, सिलेंड्रिकल फॉर्म में हैं। देन इसके बाद स्क्लीराइड्स हैं। स्क्लीराइड जो है ज़्यादातर शॉर्टर देन फाइबर्स से शॉर्ट होते हैं। फाउंड इन सीड कोट एंड नट शेल। सीड कोट हम कहते हैं सीड के ऊपर वाला जो कोट है
या डिफरेंट नट शेल होते हैं, तो ये सीड की प्रोटेक्शन करते हैं, प्रोवाइड करते हैं, उसको प्रोटेक्शन करते हैं। तो ये आपको जो है स्क्लेराइड्स जो है दिखाए गए हैं, इसकी अपीयरेंस दिखाई गई है कि फाइबर से शॉर्ट होते हैं, और ये आपको अपीयरेंस दिखाई गई है। इसके बाद वेसल्स की अगर हम बात करते हैं, वेसल्स लॉन्ग होती हैं, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, लॉन्ग है, और ज्वाइन एंड टू एंड लॉन्ग वाटर कंडक्टिंग पाइप इन द जाइलम, कंडक्शन में इसका काम है। देन इसके बाद जी आपके पास स्क्लेरन काइमा में की हमने देखा कि उसके अंदर 3 टाइप्स के उसमें होते हैं। एक तो उसके अंदर जो है आपके पास हमने बात की फाइबर होते हैं, स्क्लेराइड्स होते हैं, और वेसल्स होते हैं। वेसल्स को हम ट्रेकिया भी कहते हैं और फाइबर्स को हम ट्रेकाइड्स भी बोलते हैं। तो स्क्लेरन काइमा की 3 टाइप्स हैं, फाइबर, स्क्लेराइड्स और वेसल्स। और स्क्लेराइड्स उसमें जो थे वो सीड कोट और नट शेल्स में उसको प्रोटेक्शन देते थे, और फाइबर्स जो लॉन्ग होते हैं, सिलेंड्रिकल्स होते हैं, और ज़्यादातर वो सॉलिड बंडल जाइलम्स में मौजूद होते हैं। वेसल्स की बात की थी हमने कि वो लॉन्ग ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होती है, और वो लॉन्ग वाटर कंडक्टिंग पाइप जाइलम्स में जो है जाइलम टिश्यू में लॉन्ग कंडक्टिव पाइप्स का जो है काम करते हैं। तो ये डिफरेंट जगह के ऊपर पाए जाते हैं। कॉलन कायमा की अगर हम बात करते हैं तो कॉलन कायमा में जो है वो प्रोटोप्लास्ट होता है। अभी हम प्रोटोप्लास्ट है, सेकेंडरी वॉल्स लेक होता है, एंगुलर थिकनेस, यानी एंगुलर का मीनिंग होता है कि किनारों से प्राइमरी वॉल जो है थिक होती है, सेकेंडरी वॉल की कमी होती है, और प्राइमरी वॉल जो होती है वो किनारों से थिक होती है काफ़ी ज़्यादा। तो प्रेजेंट इन स्टैंड स्लैंडर्स की फॉर्म में पाए जाते हैं। प्रोवाइड सपोर्ट टू द यंग हर्बेशियस स्पॉट। जो कोलन कायमा होते हैं वो यंग प्लांट्स को, मैंने पहले भी बताया था कि हर्बेशियस प्लांट को सपोर्ट देते हैं, जबकि स्क्लेरन कायमा जो है आपके वो सपोर्ट देते हैं किसको, अडल्ट प्लांट को देते हैं। दे आर इलास्टिक बिकम लॉन्गेट विद, इलास्टिक होते हैं और लॉन्गेट हो जाते हैं विद ग्रोथ ऑफ स्टेम एंड लीव। जैसे जैसे स्टेम्स और लीव्स की ग्रोथ इंक्रीज होती है, ये भी साथ साथ इलास्टिक और लॉन्गेट हो जाते हैं। इसमें जो है आपको डिफरेंट ये कॉलन काइमा सेल्स जो हैं वो दिखाए गए हैं, और इसमें देखें कि ये जो एंगुलर थिकनेस इसकी बात हो रही थी कि ये थिकनेस होते हैं। इसमें ये प्रोटोप्लाज्म पाया जा रहा है, जो ग्रीन कलर में आपको शो हो रहा है प्रोटोप्लाज्म है, लिविंग कंटेंट ऑफ द सेल जिसको हम कहते हैं। देन इसके बाद ये सेल वॉल है, सेल वॉल में प्राइमरी सेल वॉल जो है इसमें होती है, और जो कि थिकनिंग है, एंगुलर किनारों से ये थिकनिंग आपको दिखाई गई है। और इसमें जो है हम कहते हैं कि ये सपोर्ट करते हैं प्लांट की, और ज़्यादातर ये किस प्लांट स्टेज में जो यंग हर्बेशियस प्लांट होते हैं उनमें ये ज़्यादा होते हैं। इसके साथ ही स्टूडेंट्स आज का हमारा जो टॉपिक है वो फिनिश होता है। तो नेक्स्ट टॉपिक में आपको इंशाल्लाह जो है नेक्स्ट लेक्चर में होगा। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़, सी यू नेक्स्ट टाइम।